सुप्रभात बच्चों, ई शिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक कोकिला से एक प्रेरक प्रसंग पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाठ 8 वीर सैनिक झालाराव, एक प्रेरित करने वाला प्रसंग। वीर पुरुष सदा से अपने देश के लिए बलिदान देते आए हैं। कहा जाता है, जहाँ लोग वीरता दिखाते हुए अपने देश के लिए बलिदान नहीं देते, वह देश गुलाम हो जाता है। आइए जानते हैं कैसे एक वीर ने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया। महाराणा प्रताप व अकबर की सेनाएं हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने थी। मुगलों की ओर से मानसिंह सेनापति के रूप में स्वयं रण क्षेत्र में डटे हुए थे। रण क्षेत्र युद्ध का मैदान। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर मुगलों पर हमला कर रहे थे, तो मुगल सेना के सेनापति मानसिंह हाथी पर चढ़े हुए लड़ाई के मैदान में उपस्थित थे। महाराणा प्रताप स्वयं मानसिंह से दो दो हाथ करने को उत्सुक थे। उत्सुक, इच्छुक या उतावले। उन्होंने जैसे ही मानसिंह के हाथी को देखा तो चेतक को एड़ लगाई। चेतक ने संकेत पाते ही छलांग लगाई और हाथी की सूंड पर पांव रखकर सीधा खड़ा हो गया। महाराणा ने तेजी से भाले का वार किया। भाला महावत की छाती को चीरता हुआ पार हो गया। महावत हाथी को नियंत्रण में रखने वाला चालक। महावत लुढ़क कर नीचे आ गिरा। हाथी चिंघाड़ कर भाग निकला। मानसिंह ने जैसे तैसे अपने प्राण बचाए। इस भयानक हमले को देखकर मुगल सैनिकों में भगदड़ मच गई। इसी समय कुछ मुगल सैनिकों की निगाह महाराणा प्रताप पर पड़ी। निगाह, दृष्टि या नज़र। वे सिर पर लगे राजमुकुट को देखकर महाराणा को पहचान गए और उन्हें घेरने की कोशिश करने लगे। महाराणा के एक सैनिक झालाराव ने दूर से ही भांप लिया कि मुगल सैनिक महाराणा को अकेले ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भांप लेना, समझ जाना। उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाई और महाराणा प्रताप के पास जा पहुँचे। राणा जी, आपको मुगल सैनिकों ने पहचान लिया है और वे आपको घेर कर मार डालने की कोशिश में हैं। मैं इन सैनिकों को उलझाए रखता हूँ। इतने में आप आड़ लेकर यहाँ से हट जाएं। आड़ मतलब बचाव। झालाराव ने महाराणा प्रताप से प्रार्थना की। मैं तो स्वयं मुगल सैनिकों से दो दो हाथ करने को उत्सुक हूँ। मैं भला रण क्षेत्र में पीठ दिखाकर कैसे भाग सकता हूँ? महाराणा ने उत्तर दिया। झालाराव ने जब देखा कि मुगल सैनिक भारी संख्या में घेरा बनाकर महाराणा प्रताप को घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे चिंतित हो उठे। अचानक झालाराव ने महाराणा के सिर पर रखा मुकुट झपट लिया और उसे अपने सिर पर रख लिया। झालाराव ने घोड़े को एड़ लगाई और एक तरफ दौड़ पड़े। मुगल सैनिकों ने मुकुट के कारण
उन्हें ही महाराणा प्रताप समझा और उन्हें घेरे में लेने की कोशिश करने लगे। झालाराव को मुगल सेना ने चारों ओर से घेर लिया। झालाराव मुगल सेना को मौत के घाट उतारने लगे। दुश्मन एकदम उन पर टूट पड़े और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस बीच महाराणा दुश्मन के घेरे से निकलकर दूर पहुंच चुके थे। इस प्रकार वीर सैनिक झालाराव ने अपने प्राणों की आहुति देकर महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की। महाराणा प्रताप को जब झालाराव के अमर बलिदान का पता चला तो उनकी आंखें भर आई। इस पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए 2-3 बार पढ़ें और पाठ का अभ्यास कार्य स्वयं करने का प्रयास करें। धन्यवाद।